गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फन जेंडर टेस्ट की। फन जेंडर टेस्ट मतलब कि मेरे को अब जो सेकंड बेबी होने वाला है क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, उसके सारे सिम्टम्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये सारे मिथ्स होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाए हुए होते हैं। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती है और इसके द्वारा ये बहुत सारे मिथ्स जो बन गए हैं, तो देखेंगे कि ये मिथ्स सही साबित होते हैं या नहीं। तो मेरा सेकंड बेबी क्या होगा, तो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल पाएगा कि मुझे किस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं और बेबी बॉय आने वाला है अब मुझे या बेबी गर्ल आने वाली है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अभी ये टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सही होगा, तो मैंने फ़न के लिए ये वीडियो बनाया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि होने वाला बेबी आखिर अब मेरा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसके और अभी की सेकंड प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम बहुत ज़्यादा अलग है। तो सारी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कुछ प्रेगनेंसीज लेडीज़ की एक जैसी होती है और कुछ क्या होती है अलग अलग होती है। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी बेबी बॉय के टाइम, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो देखेंगे कि आखिर क्या होगा, बेबी गर्ल या बॉय। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने के बारे में। खाने से स्टार्ट करें हैं हम, क्योंकि इस प्रेगनेंसी में हमको बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ों का मन होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम खाने का लेंगे कि बेबी बॉय के टाइम जो होता है आपको बहुत ज़्यादा तीखा, स्पाइसी और चटपटा खाने का मन होता है, ऐसा कहा जाता है। और अगर आपके पेट में बेबी गर्ल होती है तो आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन होता है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा तीखा ही खाने का मन होता था। लेकिन अभी जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसके स्टार्टिंग में मुझे खट्टा, स्पाइसी इस तरह का खाने का मन होता था। लेकिन अभी मुझे स्पाइसी, खट्टा इस तरह का खाने का मन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मीठा ही खाने का मन होता है, जैसे चॉकलेट्स, केक्स, मिठाई इस तरह की चीज़ें खाने का मन होता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं दूंगी गर्ल को। तो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ पॉइंट, ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो और मैं आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं देने वाली हूँ बेबी गर्ल को। तो फर्स्ट पॉइंट, बेबी गर्ल का खाता खुल चुका है, तो बेबी गर्ल को 1 पॉइंट मिल चुका है। तो अब बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। तो मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, कहा जाता है आपको अगर बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है स्टार्टिंग में तो आपको बेबी गर्ल होती है, और आपकी मॉर्निंग सिकनेस कम होती है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो अभी मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा नौजिया, उल्टी वगैरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी इस प्रेगनेंसी में। मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह की तकलीफ़ थी। तो ये पॉइंट भी मेरा जाएगा मेरी बेबी गर्ल को। तो 2 पॉइंट हो गए हैं बेबी गर्ल को, और बेबी बॉय को हुआ है अभी तक 0 पॉइंट। तो अब थर्ड सिम्टम की बात करते हैं, जो कि है बेली लाइन, जो कि होती है लीनिया नियाग्रा करके लाइन होती है। तो ये जो लाइन होती है, अगर आपके पेट में बेबी बॉय होता है तो एकदम स्ट्रेट होती है और एकदम ब्लैक होती है, कहा जाता है। और अगर वो बेबी गर्ल है तो बहुत ही कम लाइट, एकदम हल्की सी लाइन होती है, या फिर होती ही नहीं है, या फिर जिगजैग करके लाइन होती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मेरी लाइन बहुत ज़्यादा डार्क थी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट थी, एकदम अच्छे से विजिबल थी। लेकिन अभी सेकंड प्रेगनेंसी में जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, एकदम हल्की है और बिल्कुल दिखती नहीं है। तो फिर ये पॉइंट भी मेरा जाता है बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल को मिले हैं 3 पॉइंट और बेबी बॉय को मिला है 0 पॉइंट। और अब बात करते हैं सोने की, स्लीपिंग की, कि आपको अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो कहा जाता है कि आपको होने वाला बेबी बॉय होता है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा कम नींद आती है, आप एक्टिव होते हैं, तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं एक्टिव नहीं हूँ इतनी, तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी लगती है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, तो फिर ये बेबी गर्ल को। वैसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आप ने बेबी गर्ल कैरी की है। तो इस पॉइंट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, बेबी गर्ल या बॉय। तो ये तो सिर्फ फन का वीडियो है, तो ये पॉइंट भी मैं दे रही हूँ बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल के 4 पॉइंट होते हैं और बेबी बॉय के अभी
2 ही पॉइंट हुए हैं। तो अब बात करते हैं पेट की, पेट के आकार की। कहते हैं कि अगर आपने जो अपना बेबी बम है ऊपर की तरफ कैरी किया होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है, और अगर आपने बेबी बम जो होता है नीचे की तरफ कैरी किया होता है तो आपको बेबी बॉय होता है। तो अभी के टाइम में जो मैंने बेबी बम है मेरा ऊपर की तरफ है, क्योंकि मेरा बेबी उल्टा है, इसीलिए बेबी बम भी ऊपर की तरफ है, क्योंकि बेबी का हेड ही ऊपर है। तो मैंने तो बेबी ऊपर की तरफ ही कैरी किया हुआ है, और मेरा पेट एकदम इस तरह से फैला हुआ भी है। तो ये पॉइंट भी मेरा जा रहा है बेबी गर्ल को, और बेबी बॉय को 2 पॉइंट्स मिले हैं और बेबी गर्ल को 5 पॉइंट्स मिले हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इतने ही सिम्टम्स का अनुमान लगाया है, बाकी सिम्टम्स मैंने इतने ज़्यादा नोट अभी नहीं किए हैं। तो 5 पॉइंट मिलते हैं बेबी गर्ल को और 2 पॉइंट मिलते हैं बेबी बॉय को। तो इसके अनुसार ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि मेरा जो होने वाला बेबी होगा वो गर्ल होगी इस बार, और बॉय को 2 ही पॉइंट मिले हैं तो इस बार बेबी बॉय नहीं होगा। तो वैसे भी मुझे बेबी गर्ल ही चाहिए, और बेबी गर्ल को पॉइंट्स में बहुत सारे मिले हैं। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है। आप लोग भी देखना मेरे साथ कि क्या होता है, और आप भी मेरे साथ अपने सिम्टम्स शेयर कर सकते हैं, और आपको किस तरह की फीलिंग्स आ रही है सेकेंड प्रेगनेंसी में या फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये फन जेंडर टेस्ट आपको पसंद आया होगा, और आप इससे कुछ थोड़ा बहुत रिलेट करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर मुझे बताना, और कुछ भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।